Hello everyone, I am Dr. Shivam Goel. I am the MD dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic जयपुर। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उसमें लोगों को बहुत दिलचस्पी होने लगी है कि वो किस तरह से हमारा हेयर ट्रांसप्लांट होगा, किस टाइप से होगा, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, उसके क्या इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स और क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। आज मैं आपसे ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोग्रेस कर गया है और आजकल लेटेस्ट और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स कैसे डेवलप हो गई हैं। दोस्तों देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है, जिसको हम हिंदी में बाल रोपण कहते हैं, वो हमारे 19वीं सदी से स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट करते थे वो एक फ्लैप के थ्रू करते थे, यानी कि एक बड़ा चमड़ी का टुकड़ा लेते थे और वहां पे उसको कट करके उसको वहां पे स्टिच करते थे। तो ये बहुत ही क्रूड फॉर्म ऑफ टेक्निक थी, बहुत ही ओल्ड टेक्निक थी जिसमें हम हेयर रिस्टोरेशन करते थे और ये काफी पेनफुल और दर्दनाक टेक्निक आप उसे कह सकते हैं। इसके बाद में कई और भी टेक्निक्स डेवलप हुई हैं फ्यूचर में, जिसमें हम FUT टेक्निक से एक छोटा स्ट्रिप काट के वहां से ग्राफ्ट्स को निकाल के और फिर इम्प्लांट करते थे विद स्ट्रिप्स। ये भी टेक्निक काफी प्रोग्रेस करी एंड आजकल हम लेटेस्ट टेक्निक जो है उसमें हम FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमें बिना चीरे टाके के हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो FUE टेक्निक है वो आजकल सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस्ड और सबसे पॉपुलर टेक्निक बन चुकी है, क्योंकि वो बिल्कुल पेनलेसली हमारे पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट का अनुभव दे सकती है। एडवांसमेंट्स इन हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पुरानी टेक्निक थी FUT टेक्निक, उसमें स्ट्रिप एक्सिजन हमें करना पड़ता था, जिसमें हमको डोनर एरिया से एक स्किन का स्ट्रिप लेके उसको निकाल के और फिर हमको डोनर ग्राफ्ट्स निकालने पड़ते थे। आजकल एडवांस टेक्निक जो FUE टेक्निक है उसमें हमें ये सब नहीं करना पड़ता, इसमें हम बिना चीरे और टाके के हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जो FUE टेक्निक है उसमें एक मोटराइज्ड पंच जो मशीन होती है उससे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसको आप मान सकते हैं कि एक जो पेन होता है वो उसके बराबर एक मशीन होती है और वो पेन जो होता है वो रोटेट करता रहता है और वो जहां जहां रोटेट करता है, हम उसे टच करते हैं, वहां से सिर्फ और सिर्फ वो हेयर की रूट्स को ही निकालता है। तो इस टेक्निक से हमें ये फायदा हुआ है कि हमें अब जो स्कार के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्कार टूटने की, स्कार में इन्फेक्शन की या फिर दर्द की, उसका अब सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ में पेशेंट्स अपने हेयर ट्रांसप्लांट के तुरंत 1 या 2 दिन में ही अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं और उन्हें रिकवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। इससे कई तरह के इन्फेक्शंस के रिस्क भी कम हो गए हैं और हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सुगम, पेनलेस और कंफर्टेबल प्रोसीजर बन गया है फॉर हेयर रिस्टोरेशन। टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, देखिए, जो टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होता है डिपेंड करता है कि हम डोनर एरिया कहाँ से ले रहे हैं। अगर डोनर एरिया बैक ऑफ द स्कैल्प में कम है, देन हम अलग अलग एरियाज से भी, दूसरे एरिया से भी हम डोनर ग्राफ्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारे बियर्ड से, हमारे चेस्ट से, थाई से या फिर प्यूबिक एरिया से। हेयर ट्रांसप्लांट का टाइप इस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो हम अपने स्कैल्प पे करते हैं फॉर फ्रंटल हेयर लाइन रिस्टोरेशन। ये भी डिपेंड करता है कि हम कितना हेयर ट्रांसप्लांट उसमें एरिया कवर करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम करते हैं फ्रंटल हेयर लाइन रिस्टोरेशन, और अगर हम उसको क्राउन तक एक्सटेंड करते हैं तो वो एक मेगा सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम आईब्रो ट्रांसप्लांट, बियर्ड ट्रांसप्लांट और मुस्टैच का ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अगर कुछ लोगों को साइड बर्न्स का एरिया कम होता है तो उनके हम साइड बर्न्स एरिया में भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो FUE टेक्निक से करते हैं वो हम किस एरिया से ग्राफ्ट ले रहे हैं और हमको किस एरिया में ग्राफ्ट्स लगाने हैं, तो उससे डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्निक, जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो मेनली 2 तरह का होता है, FUE और FUT टेक्निक से। आजकल FUE टेक्निक में भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स आ गए हैं। जैसे एडवांसमेंट जो होता है, इन प्रोसीजर जो एडवांसमेंट होता है उससे हमारा जो FUE ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा होने लग गया है इन कंपैरिजन टू बिफोर। इसमें ये एडवांसमेंट हुआ है कि जब हम मोटराइज्ड पंचेस यूज़ करते हैं, आजकल सिरेटेड पंचेस यूज़ करते हैं,
जिससे कि हमें जो पेन और जो डोनर एरिया में इंजरी के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं और हमारे ग्राफ्ट्स एकदम साबुत निकलते हैं बिना किसी डैमेज के। साथ ही साथ में आजकल हम जो नीडल्स और ब्लेड्स भी यूज़ करते हैं टू क्रिएट स्लिट्स, उससे अब वैस्कुलर डैमेज जो कि हमारे ब्लड वेसल्स पे डैमेज है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है और उससे हमारा ग्राफ्ट अपटेक जो होता है वो बेटर हो जाता है। साथ ही साथ में आजकल हम पीआरपी थेरेपी को भी यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट, जिससे कि हमारे जो हेयर ग्राफ्ट्स हैं उसकी क्वालिटी और वाइटैलिटी रिस्टोर हो जाए और डोनर एरिया में भी और रेसिपिएंट एरिया में हम पीआरपी थेरेपी को यूटिलाइज करते हैं फॉर बेटर हेयर रिस्टोरेशन टेक्निक्स। साथ ही साथ में आजकल इम्प्लांटर्स का भी यूज़ किया जाता है जिससे कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर और भी फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर में कई तरह के एडवांस माइक्रोस्कोप्स हैं जिससे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले आपकी हेयर क्वालिटी, थिकनेस, डेंसिटी एंड स्किन कंडीशन को एनालाइज कर सकते हैं। ये एडवांस्ड ट्राइकोस्कोप्स हमें बेटर प्लानिंग में हेल्प करते हैं बिफोर डूइंग योर हेयर ट्रांसप्लांट। उसके साथ साथ हम कई तरह के न्यूट्रिशनल और इन्फेक्शन एनालिसिस टेस्ट करते हैं जिससे कि हम आपकी बॉडी में कोई भी तरह का इन्फेक्शन है उसको पहले ही रूल आउट कर सकें। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमारे पास कई तरह के एडवांस मशीन है जिससे कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका जो ग्राफ्ट है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे रहे। साथ ही साथ में हम पीआरपी का यूटिलाइजेशन भी करते हैं ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। हमारे यहाँ पे कई तरह के सेरेटेड पंचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड टाइप्स वो यूज़ करते हैं एंड ब्लेड्स और नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपको एक अलग हाई डेंसिटी आपको हेयर ट्रांसप्लांट का एक रिजल्ट मिल सके। सो अगर आपको या आपके किसी फैमिली और फ्रेंड्स को भी ऐसे ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम है एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।